केंद्रीय सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ की। नितिन गडकरी ने विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को भी बेबुनियाद बताया। बजट पर नितिन गडकरी से बात की मेरे सहयोगी तरुण कालरा ने। बजट पर बात करने के लिए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे बजट को? क्या ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था हालांकि उभर रही है, थोड़ा दम भर पाएगी? 100% कोविड के कारण काफ़ी समस्याएं खड़ी हुई थी। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रायोरिटी मिली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसमें मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। कोर सेक्टर, स्टील, सीमेंट सेक्टर में बाकी जगह पर फ़ायदा होगा। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली इंडस्ट्री का टर्नओवर दुगना हो गया है, तो इससे नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट होगा और निश्चित रूप से ये बजट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। एक बहुत अच्छी क्या बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, एक परिवार का कॉल आया, उनके पास पुरानी कार थी, बहुत मेहनत से उन्हें खरीदी थी, महंगी भी थी। वो कह रहे हैं कि स्क्रैप पॉलिसी के अंदर कि मेरी कार भी तो नहीं आ जाएगी और सरकार कुछ देगी उसका? नहीं, इसके बारे में तो 15 साल और 20 साल तक के कार और गाड़ियों की बात चल रही है। देखो, इसमें फ़ायदा होगा। मैं जब कॉलेज में था तो मैंने स्कूटर खरीदी की थी, 32 किलोमीटर पर लीटर था। आज तो टू व्हीलर का 80 का है। तो मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा ही होगा, पोल्यूशन कम होगा। दूसरी बात, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगेगा। अभी जो ट्रक 20 साल पुराना है, रोज़ मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। नया ट्रक जो है 5-5 7-7 साल मैकेनिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कॉस्ट बचेगी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी, पोल्यूशन कम होगा। और निश्चित रूप से ये पॉलिसी में हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं डिक्लेयर करूँगा। इस पॉलिसी विन विन सिचुएशन में है और हिंदुस्तान अभी 4,50,000 करोड़ का टर्नओवर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। इसमें 1,50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। बजाज, टीवीएस, हीरो, इनका 50% से ज़्यादा टू व्हीलर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ये 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी और इसमें करीब 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है और एमएसएमई में सब उद्योग है। और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने और निर्णय किया है कि जो कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल के इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगा और हिंदुस्तान में रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा। आलोचना करना हालांकि लोकतंत्र का हिस्सा है। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी राज्यों के अंदर ज़्यादा हाईवे बनाने की योजना राजनीतिक मंशा से की जा रही है। देखो, उनने 4 राज्यों की बात की। मैं उन्हीं को आह्वान करता हूँ कि आप जो राज्य का उसका नाम लो, जहाँ पे काम ना हो। हर काम 1.5-2 लाख करोड़ के काम हर राज्य में हो रहे हैं। अब निर्मला जी ने 4 केवल बताया, केरल और ये, बाकी सब जगह है। आप बिहार में 2 लाख करोड़ के काम कर रहे हो, यूपी में 2-2.25 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 2.5-3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, फिर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, कहाँ नहीं कर रहे। आप हिंदुस्तान में उत्तराखंड में जाओ, आप हिमाचल में जाओ, आप कश्मीर में जाओ। मैं 60,000 करोड़ के काम तो कश्मीर में ही कर रहा हूँ। तो आप तो हर स्टेट का आंकड़ा निकालो और तुलना करो। वो केवल उन्होंने 2-4 राज्यों का उल्लेख किया। हमारा प्रिंसिपल है सबका साथ सबका विकास। पूरे देश का विकास करेंगे और आने वाले इस 5 साल में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मिलेगा। जो अमेरिका में है, जो जापान और जर्मनी में है, वो हिंदुस्तान में होगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। एक आखिरी सवाल नितिन जी, राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने की मंशा के तहत ये बजट आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कमोबेश यही बयान दे रहे हैं। ये गलत बात है। मुझे बताओ, एयरपोर्ट मोनेटाइज करना, रोड को मोनेटाइज करना, 1 रुपये सरकार का और 9 रुपये बाहर से खड़े करके इसकी गति को बढ़ाना और लोगों को फैसिलिटी उपलब्ध करा के देना, ये इकोनॉमी है और ये गरीबों के हितों की है। आज मुझे बताइए, हर गांव में रोड बन रहे, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, इससे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार आएगा तो गरीबी दूर होगी, पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ेगा। तो पहली बात तो ऐसी कि कांग्रेस के कार्यकाल में समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन 3 बातों को लेकर देश की परिस्थिति क्या भी हमने देखी है 47 के बाद। और इसलिए आज इस 5-6 साल में हम न साम्यवादी है, न समाजवादी है, न पूंजीवादी है। गरीब को केंद्र बिंदु मानकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होकर कैसा हो, इसकी नीति हमने बनाई है। उनका आरोप पूरी तरह से निराधार। विपक्ष के आरोप निराधार है, बजट संतुलित है, नितिन गडकरी का बयान। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।